हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आपको पता है, हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम यूपी टीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ग्रामर के क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो उसकी सीरीज हम अलग से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लेकर चलते हैं मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हर एक वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आई होप इसका जो पार्ट 1 है वो आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई हैव ऑल्सो क्रिएट द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सीरीज। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गर्ल्सवर्दी। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी में 4 मेन राइटर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब उन्हीं में से एक है गर्ल्सवर्दी। अब गर्ल्सवर्दी के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि गर्ल्सवर्दी का कौन सा वर्क नहीं है, गर्ल्सवर्दी ने कौन सा प्ले नहीं लिखा है। सिल्वर बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है गर्ल्सवर्दी का, जॉय भी है, वीवर भी है। और कौन सा वर्क नहीं लिखा है तो आपको ध्यान रखना है, अ डॉल्स हाउस इज नॉट रिटन बाय गर्ल्सवर्दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को कहा है ये गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? तो देखिए, ऐसे राइटर से रिलेटेड बहुत सारे कोट पूछे ही जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसने कहा है? आर्नोल्ड ने, वर्ड्सवर्थ ने, ग्रे ने, टेनिसन ने। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, यस, इट इज सेड बाय टेनिसन। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन आर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये आप सब जानते ही हो, मिल्टन के जो फेमस वर्क्स हैं, और इनके बारे में टेनिसन ने ये स्टेटमेंट दी है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ड्सवर्थ ना 2 बार फ्रांस की विजिट करते हैं, और फ्रांस की जो पहली विजिट होती है उस दौरान वो एक गर्ल के प्यार में पड़ जाते हैं। अब उस गर्ल का नाम क्या था? कैथरीन, मैरी हचिंसन, एनेट वेलोन, या फिर साइमन ली? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, correct answer is Annette Vallon. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. Next is Venus and Adonis is a poetic composition of a poet who was a dramatist also. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब प्लेग के कारण इंग्लैंड के जो थिएटर्स थे वो बंद हो जाते हैं, उस समय पर ये नरेटिव पोएम लिखते हैं, और उन्हीं में से ये मोस्ट एपिक पोएम होती है वीनस एंड एडोनियस। अब ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपको ध्यान रखना है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, स्पेशली इन्हें जाना जाता है इनकी ट्रेजेडीज के लिए, इनके हिस्ट्री प्लेज के लिए। ठीक है, और इनके सोनेट्स भी बहुत फेमस हैं। तो सारी चीज़ों में पारंगत थे आप कह सकते हो, और इनकी पोम्स भी हैं, काफ़ी फेमस हैं। फोनिक्स एंड टर्टल है, वीनस एंड एडोनियस है, अ लवर्स कंप्लेंट है, बहुत सारी पोम्स इन्होंने लिखी हैं। आगे चलते हैं। What figure of speech has been used in the following line? इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? और बहुत ही फेमस लाइन है ये, फ्राइल्टी दाई नेम इज विमेन। ठीक है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन कहां से ली गई है। तो ये हैमलेट से ली गई लाइन है। खुद हैमलेट अपनी मदर के लिए ये चीज कहते हैं, फ्राइल्टी दाई नेम इज विमेन। और इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यस, यहां पर आप देखोगे कि इंडिकेट करके, इशारा करके चीज कही जा रही है, और जहां पर इंडिकेशन होता है वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, मतलब हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे होते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन? मिल्टन का है कौन सा वर्क है इनमें से? नोवम ऑर्गेनम,
डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना, एंडिमियन या प्रोथैल्मियन, विच इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। यस, इनमें से जो वर्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ है वो वर्क है डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। तो विलियम शेक्सपियर का वो कौन सा वर्क है जिसमें ये मालवोलियो नाम का कैरेक्टर है। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है और आप सभी ने पढ़ा होगा ये वर्क इनका। यस, ट्वेल्थ नाइट का ये कैरेक्टर होता है मालवोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी इज अ सोनेट रिटन बाय। ये देखिए एक सोनेट है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड द सिटी। अब ये सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है? मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, स्पेंसर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, ये जो पर्टिकुलर सोनेट है वो मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिल्टन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडरग्रेजुएट्स। स्पोर्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। वो पर्टिकुलर पोएट या राइटर कौन थे जिनका मतलब उनके स्कूल में जो उनके फेलोज थे उन्होंने नेम रखा हुआ था द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, ये द लेडी ऑफ क्राइस्ट। यस, मिल्टन है, स्पेंसर है, शेक्सपियर है या फिर मार्लो हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, एज यू ऑल नो राइट आंसर इज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज शेक्सपियर इज इंडेप्टेड to one of the following sources for the subject matter of his some plays. Choose the right one from the following. बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पर कि शेक्सपियर ने ना बहुत सारे अपने प्ले का एक इनमें से कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको एक सोर्स माना है जहां से शेक्सपियर ने अपने प्लेस लिखे हैं या फिर सब्जेक्ट मैटर समझ सकते हो। तो वो पर्टिकुलर चीज कौन सी है? द अरेबियन नाइट्स से या मॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। मॉलिनशेड नहीं हो गई, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स है, एच होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बियोवुल्फ या फिर आर्थियन लीजेंड। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं शेक्सपियर के जितने भी हिस्ट्री प्लेज रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादातर उनका सोर्स क्या है? हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे एच है, ये भी ध्यान रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो बेसिकली जब हम थीम को पढ़ते हैं इसकी तो हमें ऐसा रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं सैटर्न विलन का काम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कंसिडर किया गया है? सैटर्न को हीरो बताया गया है। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? तो ज्यादातर आंसर यही किया जाएगा कि सैटर्न है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, क्या चीज इंक्लूड होगी इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं। हैज नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, इज क्वाइट ऑब्जेक्टिव या फिर हैज नन ऑफ द अबव क्वालिटीज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किससे रिलेट करके देखेंगे हम। यस, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट is notable for its autobiographical passages. Option number B is the right answer. Next is the name of Prospero's daughter in the Tempest. Tempest जो particular work है विलियम शेक्सपियर का, इसमें जो प्रॉस्पेरो की डॉटर होती है उसका नेम क्या है? कुल मिला के इस ओवरऑल पूरे प्ले में एक ही फीमेल कैरेक्टर आप कह सकते हो, ठीक है, और उसका नाम क्या होता है? मिरांडा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, और भी कौन कौन से कैरेक्टर हैं तो आपको ध्यान रखना है। अलोन्जो होता है जो किंग ऑफ नेपल्स होता है, प्रॉस्पेरो है, ठीक है, ये कौन है? द राइट ड्यूक, जो मतलब पहले ड्यूक रहा था मिलान का वो, ठीक है, बाद में ये आइलैंड पे रहने लगता है अपनी डॉटर के साथ में, ठीक है,
और फर्डिनेंड है, सन ऑफ किंग ऑफ नेपल्स, है ना, मिरांडा डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? मार्लो, किड, पील, नैश। यस, किड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी का जो पहला प्ले है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो पहले पब्लिश हुआ प्ले है उसको पूछ लेंगे, या फिर अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो फिर आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होगा कि इनमें से पहला प्ले कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्ले कौन सा है जॉन गाल्सवर्दी का। जस्टिस, लॉयल्टीज, स्किन गेम या द सिल्वर बॉक्स। क्या होगा राइट आंसर? Yes, according to the option, the right answer is the first play of John Galsworthy is the Silver Box. यहाँ पर इन options के according ये right answer है। Moving to the next question. Next is one of the following works of Milton is a prose work. Mention that. मिल्टन के सारे वर्क्स मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन इनमें से एक वर्क ऐसा है जो प्रोज वर्क है, उसको पहचानना है। यस, तो जैसा कि आप जानते ही हो, आप एलिमिनेशन के माध्यम से भी देख सकते हो। पैराडाइज लॉस्ट आप जानते हो एक लॉन्ग एपिक है ना। पैराडाइज रीगेन भी उसी का सीक्वल कह सकते हो। लिसिडस की पहचान ये है कि ये एक पेस्टोरल इलेजी है, और इलेजी हमेशा एक पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई होती है ना, प्रोज फॉर्म में नहीं है इलेजी। आगे अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि एरोपेजिटिका। ये एक प्रोज फॉर्म में लिखा हुआ वर्क है मिल्टन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये कौन सी बुक से ली गई है, ये पूछा जा रहा है। लाइन है टू बी वेक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, पैराडाइज रीगेन, द प्रिल्यूड, पैराडाइज लॉस्ट। क्या हो सकता है राइट आंसर? टू बी वेक इज मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के एक वर्क से ली गई है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट इज हु हैज सेड इट। ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये किसने कही है? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्बल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड than all these sages can. Shakespeare, Milton, Galsworthy, Wordsworth. Yes, what should be the right answer? ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये कही गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे कि इन्हें जाने जाता है, ये नेचर पोएट हैं और इनके बहुत सारे फेमस वर्क हैं, जैसे कि द प्रिल्यूड हो गया जो पॉस्टमसली पब्लिश होता है, टू अ स्काईलार्क है, एजुकेशन ऑफ नेचर है, लिरिकल बैलेड के लिए इन्हें जाना जाता है, टिंटन एबे है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच प्ले द फॉलोइंग लाइन हैव बीन टेकन। ये जो लाइन है वो कौन से प्ले से ली गई हैं? लाइन्स हैं वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज माइंडेड with a sleep. ऑप्शन है द टेम्पेस्ट, ओथेलो, मैकबेथ, कैरीलिनियस। तो देखिए सारे ही वर्क शेक्सपियर के हैं, इसका मतलब ये लाइन शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। अब ये शेक्सपियर के कौन से पर्टिकुलर वर्क से हैं? यस, ये लाइन भी कहां से हैं? द टेम्पेस्ट से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन अकर। ये वाली लाइन्स कौन से प्ले में हैं? नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, forlorn often loses both itself and frighten, and borrowing dulls the edge of husbandry. तो यही वाली जो पहली लाइन है ना यही बहुत फेमस है, इसी से आप ध्यान रख सकते हो। ऑप्शन है मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, किंग लियर। कहां से ये लाइन ली गई है?
यस, ये हैमलेट से ली गई लाइन है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द नॉबल इज, यहाँ पे नॉबल की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि नॉबल एग्जैक्टली क्या है। वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, या फिर नन ऑफ दीज। यस, नॉबल को क्या माना जाता है? वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेम द पोएट ऑफ द पोम द सॉलिटरी रीपर। तो ये जो पर्टिकुलर पोम है द सॉलिटरी रीपर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीबी शैली, कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर कॉलरिस्ट। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, सॉलिटरी रीपर के राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट इज ऑफ ऑल हिज प्रोसीजर्स द फॉलोइंग exerted a direct influence upon शेक्सपियर। ऑप्शन है लिली एंड मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, या फिर जॉर्ज पील एंड थॉमस लॉज, नन ऑफ दीज। तो मतलब इनमें से कौन सा पेयर है राइटर का जिनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली शेक्सपियर पर पड़ा है? यस, करेक्ट आंसर इज लिली एंड मार्लो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड। अभी लास्ट पीछे भी ये लाइन आई थी, हुज वर्ड्स आर दीज। ये वर्ड्स किसके हैं? शेक्सपियर, मार्लो, फिलिप सिडनी, नन ऑफ दीज। Yes, as you all know, right answer is William Shakespeare. Next is the only play by Shakespeare which conforms to the classical unities. जैसे कि आप जानती हो यूनिटी ऑफ टाइम को ये फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें कहा गया है कि एक वन एंड ओनली प्ले एक ऐसा है शेक्सपियर का जिसमें क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो किया गया है। जो 3 यूनिटीज होती हैं, ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, उन तीनों को फॉलो किया है उसमें। हैमलेट है, ट्वेल्थ नाइट है, रोमियो एंड जूलियट है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, राइट आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज स्वीट हेलन मेक मी इमोर्टल विद किस। हु हैज सेड दीज वर्ड्स? किसने कहे ये शब्द? स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विथ किस। मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन। ये स्पेलिंग BN और यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, बेन जॉनसन। तो ये जो शब्द हैं स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विथ किस, ये कहे गए हैं मार्लो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज। शेक्सपियर का जो सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले है वो कौन सा है? देखिए, ट्रेजेडीज पूछ ली जाए, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, तो वो भी ध्यान रखनी है। जो हैमलेट है वो इनकी लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, और जो मैकबेथ है, हैमलेट लॉन्गेस्ट है, ठीक है, और जो मैकबेथ है वो शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। अब यहाँ पे प्ले में पूछा जा रहा है द सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज। शेक्सपियर का सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? मच अडू अबाउट नथिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक बाय डिस्कसिंग हिमसेल्फ एज अ चेरब? माइकल, यूरियल, राफेल, एब्डियल। क्या होगा राइट आंसर? यस, राइट आंसर है यूरियल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस? जैसे कि आप जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट से ही ये क्वेश्चन है, और पैराडाइज लॉस्ट में ओवरऑल कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं। 12 बुक्स में से वो कौन सी बुक है जिसमें फॉल टेक प्लेस मतलब फॉल होता है? स्पेशली द फॉल टेक प्लेस। बुक 8th, 10th, 9th, या फिर 7th? यस, बुक नंबर
9. Option number C is the correct answer. Next is, in which book of the Bible does the story of Adam and Eve occur? बाइबल की वो कौन सी बुक है जिसमें ये स्टोरी है, एडम और ईव की स्टोरी है? लेविटिकस, एक्सोडस, जीनेसिस या फिर डॉटरोनॉमी? यस, एडम और ईव की स्टोरी जो दी गई है बाइबल की जेनेसिस बुक में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये क्विक रिवीजन के तौर पे आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। डेली आपको इसी तरीके की शॉर्ट वीडियो मिलती रहेगी जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा अच्छे से मजबूत कर सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।